शौर्य और वीरता झलकता है लक्ष्मीबाई के नाम में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी जिनके हाथ में। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड़ तक और जानिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े प्राचीन इतिहास को। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं तो हैं लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोरोपंत तांबे था और इनके माता का नाम श्रीमती भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। दोस्तों, मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की शादी। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर किया करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव ये सब देखकर प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। मुसीबतों का पहाड़। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वासपात तोपची के नेतृत्व में लगा दिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपे किले से आग उगलते रहे। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। छलकारी बाई भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने भी उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। साफा सर पे कमर कटारी उतरी आज भवानी थी। दर्शन थे हिम श्वेत से, किंतु अगन वो बहुत पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
दोस्तों 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हीरोज स्वयं युद्धभूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आज़ादी का पैगाम दिया। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ है। पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई का एक उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपकी भी कुछ राय हो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।